नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुकांत एक्सेल फार्मा के होम्योपैथी एज इट इज चैनल पे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे उन बच्चों के बारे में जिनकी हाइट कम रह जाती है। अब हाइट कम रहने से आजकल पेरेंट्स चाहते हैं हमारा बच्चा लंबा चौड़ा हेल्दी हो। अब हाइट नहीं बच्चे की अगर बढ़ी तो प्रेशर पेरेंट्स का भी बच्चे के ऊपर आएगा और बच्चे के माइंड में एक साइकोलॉजी डेवलप हो जाएगी कि भाई यार मैं लंबा क्यों नहीं हो रहा। वो जो स्ट्रेस की कंडीशन है, सबसे पहले तो उसको रिमूव कीजिए। आप अपने बच्चे को हाइट के प्रति इतना कॉन्शियस मत कीजिए कि वो सारा दिन हाइट के बारे में ही सोचे और उसको एक स्ट्रेस ले ले। मैंने सुना है लोग ऐसे भी हैं जो सालों तक हाइट बढ़ने की उम्मीद में बैठे रहते हैं कि मेरी हाइट बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, पर इसकी भी एक लिमिट है। वो लिमिट है जब तक हमारी बोन्स की ऑसिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो जाती, 21 से 25 साल तक। क्यों 25 के बाद ऑलमोस्ट सभी बोन्स जुड़ जाती हैं और उनकी एक्सपेंशन की जो चांसेस हैं वो निग्लिजिबल हो जाते हैं। अब दोस्तों, ये एक जो स्ट्रेस वाला फैक्टर मैंने बताया है, आप अपने बच्चे से इसको रिमूव कीजिए। अब आते हैं हम हाइट को क्या और चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक जेनेटिकल कंडीशन है। ऑलमोस्ट एक स्टडी के मुताबिक, पीछे मैं इंटरनेट पे पढ़ रहा था, उस स्टडी में ये कहा गया था कि ऑलमोस्ट 700 जीन्स मिल गए हैं जो कि हाइट को कंट्रोल करते हैं, या जीनोम सेक्टर्स या जीन्स हैं जो कि हाइट को कंट्रोल करते हैं। अब 700 बहुत ज़्यादा है। किस व्यक्ति में कौन सा जीनोम एरिया काम करेगा, किस में नहीं करेगा, हम नहीं कह सकते। सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि वे जेनेटिक फैक्टर्स हैं जो कि हाइट को कंट्रोल करते हैं। इनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। वो जीन्स हमारी बॉडी को बना रही हैं, वो हमें अपने माँ बाप से मिली हैं, हम इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। सेकंड आ जाते हैं बायोलॉजिकल कंडीशंस। बायोलॉजिकल कंडीशंस में हम ये देखते हैं कि हमारी बॉडी में हार्मोन्स की प्रोडक्शन कितनी है, कैसी है, जो कि इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस होती है हमारे लाइफस्टाइल से और हमारे खाने पीने के ढंग से। तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स में सबसे ज़्यादा लोग जो जोर देते हैं वो ये कहते हैं जी ग्रोथ हार्मोन है जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पर जो ग्रोथ हार्मोन है वो ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ना कि सिर्फ बोन्स की। वो भी कंट्रोल करेगा थ्रू डायरेक्शंस ऑफ जीन्स और जीनोम सेक्टर्स। ये दो फैक्टर्स ऐसे हैं, जीन्स टोटली हमारे हाथ से बाहर है, लेकिन जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो फिर हमारे हाथ में है, क्योंकि हमारे खाने पीने के ऊपर, हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड है। उसके बाद जब हम देखते हैं जो फैक्टर्स हाइट को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जिसमें आ जाता है न्यूट्रिशनल स्टेटस। सबसे पहले ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो मदर्स स्ट्रेस में रहती हैं, अल्कोहल ज़्यादा लेती हैं या स्मोक करती हैं, उनके बच्चों की हाइट डिस्टर्ब हो जाती है। इसके बाद हम आते हैं, जब बच्चे का बर्थ हुआ तो उसको किस तरह की इन्फेक्शियस डिजीज़ हुई। जो डिफरेंट इन्फेक्शियस डिजीज़ है, रिकरेंट डिजीज़ हैं, अगर इनकी प्रॉपर में मैनेजमेंट नहीं होगी तो हो सकता है ये पर्टिकुलर बच्चे की हाइट को इफ़ेक्ट कर सके। उसके बाद हम देखेंगे कि नरिशमेंट, जो न्यूट्रिशियस फूड है, वो भी हाइट में बहुत प्ले करता है, बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। जैसे एक बच्चा जिसकी डाइट अच्छी है, एक्सरसाइज अच्छी है, वेल नरिश्ड फैमिली से है, एक्टिव है, उसकी हाइट अच्छी होगी एज कंपेयर टू उस बच्चे के जिसकी न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है,
जिसके सर्कमस्टांसेस लिमिटेड हैं और जो एक स्लम्स में रह रहा है, क्योंकि उसको प्रॉपर ग्रोथ के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर चीज़ें मिली ही नहीं। ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि हमारी हाइट को कंट्रोल करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि भाई हम तो नॉर्मली खा पी रहे हैं, आपके खाने पीने से कुछ नहीं होता। आप चाहे रोज़ पनीर खाओ, लेकिन अगर आप उस पनीर को जंक फूड के ऊपर रख के खा रहे हैं, जैसे कि आजकल चीज़ बस्ट एक नया वर्ड शुरू हुआ है विद एक्स्ट्रा चीज़, लेकिन वो है जंक फूड के साथ, तो वो काम नहीं करेगा, वो बेकार है। ज़्यादातर पेरेंट्स कहते हैं जी हमारा बच्चा तो फ्रूट्स भी खाता है। अरे भाई, जंक फूड भी तो खाता है। अगर वो फ्रूट खा रहा है, हेल्दी फूड खा रहा है, मान लो जंक फूड नहीं खा रहा, तो हो सकता है आपके बच्चे की डाइजेशन खराब है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर वे में न्यूट्रिएंट्स को एब्स्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहा है, एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा है, तो कहाँ से बॉडी को सप्लाई होगा। इसमें आप और गड़बड़ कर देते हैं। मान लीजिए डॉक्टर ने ये कह दिया आप बच्चे को विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, तरह तरह की सप्लीमेंटेशन शुरू कर देते हैं, वो सिस्टम को और ख़राब करती हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी हाइट को ख़राब करती हैं। हमें इन चीज़ों से बचना है, ना अपने बच्चे को स्ट्रेस देना है। हमने उसको एक अच्छी लाइफ देनी है जिसमें न्यूट्रिशियस फूड हो, कम से कम इन्फेक्शियस डिजीज़ हो, प्रॉपर एक्सरसाइज हो। उस तरह के बच्चे एक प्रॉपर हाइट के मालिक होते हैं। अगर इनमें से हम कहीं पे भी कुछ भी डेफिशिएंसी ले आएंगे तो बच्चे की हाइट कम रह जाएगी। अब कम हाइट रहने के साथ इसका इलाज सिर्फ होम्योपैथी सिस्टम मेरी नॉलेज के हिसाब से ऐसी है जहाँ पे आपके बच्चे की हाइट को एक नॉर्मल हाइट में चेंज किया जा सकता है, क्योंकि होम्योपैथिक सिस्टम में जो भी दवाइयाँ दी जाती हैं वो आपके इम्यून सिस्टम को अपग्रेड करती हैं। जब इम्यून सिस्टम अपग्रेड हो गया, आपकी डाइजेशन भी अपग्रेड होगी, आपकी एब्जॉर्प्शन भी अपग्रेड होगी, आपके हार्मोन्स भी अपग्रेड होंगे, यानी कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी अपग्रेड होंगे। और तो और जब इम्यून सिस्टम अपग्रेडेड है तो आपके बच्चे की बॉडी में इन्फेक्शियस डिजीज़ भी नहीं आएंगी। अगर आपका बच्चा हेल्दी है, उसकी एब्जॉर्प्शन ठीक है, उसके हार्मोन्स ठीक हैं, बायोलॉजिकल बैलेंस बना हुआ है, तो नेचुरल है कि आपके बच्चे की हाइट एक अच्छी रिस्पेक्टेबल हाइट हो सकती है। होम्योपैथी में बहुत मेडिसिन्स हैं, मैं इस प्लेटफॉर्म पे वो नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि हम लोगों की आदत रहती है कि हम फटाफट जाके केमिस्ट से पूछ के वो दवाइयाँ लेनी शुरू कर देते हैं, अपने बच्चे को एक एक्सपेरिमेंटल पिग बना देते हैं कि बेटा तू ये भी खा, ये भी खा। इसके अलावा बहुत सारी कॉम्बिनेशंस ऑफ मेडिसिन्स मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर केमिस्ट को नहीं समझ आएगा, वो किसी ना किसी पर्टिकुलर कंपनी का कोई ना कोई कॉम्बिनेशन आपके हाथ में पकड़ा देगा। तो इसलिए दोस्तों, इन फैक्टर्स को देखते हुए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको लगता है आपके बच्चे की हाइट कम है या उसकी हाइट और बढ़नी चाहिए, तो आप जल्दी से जल्दी हमारे ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लिनिक में कांटेक्ट करें, अपने बच्चे को लेके आएँ, प्रेफरेबली ऑफलाइन क्लिनिक पे आएँ। हम आपके बच्चे को देख के, उससे बात करके, उसकी हिस्ट्री लेके उसको एनालाइज करेंगे और आपको गाइड करेंगे कि आपके बच्चे की हाइट बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती है या कैसे बढ़ सकती है। इसमें हम आपको डाइटरी रूटीन्स भी बता सकते हैं, अकॉर्डिंगली एक एक्सरसाइज का रूटीन भी बता सकते हैं, या फिर
आपके बच्चे की बॉडी को अगर किसी दवा की ज़रूरत है तो उन चीज़ों को देख के उसका इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट भी हम आपको दे सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि भी आपके बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है, वो चीज़ हम लोग एनालाइज करेंगे और फिर हम आपको गाइड करेंगे। तो दोस्तों, कम हाइट वाले बच्चों के पेरेंट्स से मुझे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे को ओवर स्ट्रेस मत करें इस इशू को लेके। उसको हेल्दी फूड दें, उसकी हर चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें और अगर ज़रूरत पड़ती है आप हमारे ऑफलाइन क्लिनिक पे लाएं। हम आपको आपके बच्चे को एनालाइज करके प्रॉपर गाइडेंस देंगे। ज़रूरत पड़ी तो उसकी मेडिसिन भी देंगे ताकि आपका बच्चा एक अच्छी हाइट का मालिक बन सके। इसी के साथ मैं आपको एक और रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए, ताकि जो हेल्थ की इंफॉर्मेशन, जो हेल्थ के रिगार्डिंग एजुकेशन हम आपको देते हैं वो आप तक ही नहीं आपके दोस्तों तक भी पहुँचे और इस तरह से हम अपने पूरे भारतवर्ष को हेल्दी बनाने में मदद कर सकें। अगर हमारा पूरा भारतवर्ष हेल्दी होगा, बिना बीमारियों के होगा, तभी हम तरक्की कर सकते हैं और तभी हम विश्व गुरु बन सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।